बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने आज कौम से बड़े इंपॉर्टेंट ख़िताब किया है और जो आज एक्टिविटी हुई हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैंने आज एफआईए में भी इंक्वायरी अटेंड की है और एफआई वालों को समझाया भी और बताया भी है कि साइफर जो है, मेरे पास जो साइफर था वो साइफर नहीं था जो कि अमेरिका ने भेजा था, बल्कि वो कोडेड होता है। उस कोडेड को ट्रांसलेट करके मुझे जो दिखाया गया वो सबको भेजा जाता है। मुझे दिया, सदर को दिया, DGISI को दिया, आर्मी चीफ को दिया। तो वो जो मफहूम होता है, जो बातचीत थी, उसको ट्रांसलेट करके हमें बताया गया था। तो वो हमारे मतलब कि मुल्क की मामलात में बाकायदा दाखिल थी और बाकायदा हमें मतलब धमकी दी गई थी कि इसको इमरान खान साहब को तब्दील किया जाए वरना बड़े नताइज हासिल होंगे। तो इसने उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया कि मैंने वो साइफर जो है मेरे पास भी आया और आर्मी चीफ के पास भी गया, DGISI के पास भी गया। फिर मैंने उस पर बाकायदा 5 रुकनी कमेटी बनाने का फ़ैसला किया। और आपको याद होगा कि मैंने बाकायदा तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल तारक साहब हैं, उनको बाकायदा नामज़द किया। पहले दिन उन्होंने मान लिया, दूसरे दिन क्योंकि वो उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए कि आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है जो यानी कि पार्टियाँ बनवाता है, तोड़ता है और किस कीमत पर ले चलती है। तो उसने दबाव डाला बाजवा ने, तो फिर वो पीछे हट गया। और दूसरी बात तो उन्होंने ये की है कि इसमें ना तो कोई सीक्रेट एक्ट का मसला है, क्योंकि सीक्रेट एक्ट उस वक्त हो सकता था जिस वक्त वो कोडेड यानी कोडेड सैफर में मैं उसको वाम को दे देता या उसकी मैं खिलाफवर्जी करता या किसी फॉरेन को दे देता, फिर कोडेड की खिलाफ थी। ये तो एक ट्रांसलेशन थी जो कि एक कागज़ की शक्ल में हमें भेजी जाती है। जो भी बातचीत होती है फॉरेन में, और हमारे सफ़ीर असद मजीद साहब ने वो बाकायदा फिर ट्रांसफ़र करा के हमें भिजवाया, ताकि उन्होंने फिर कौमी सलामती कमेटी में बाकायदा ये लिख के भिजवाया कि आप इसको डिमाश करें। तो हमने वो डिमाश भी किया। आपको पता है कि इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर को बुलाया गया, फिर वहाँ भी उसको मतलब कि वाशिंगटन में भी दिया गया। तो ये चीज़ जो है ऑन दी रिकॉर्ड है, और वो हर एक चीज़ मैं ऑन दी रिकॉर्ड की, इसमें कोई गैर कानूनी गैर आईनी कोई कदम ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, आज उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब एक प्राइम मिनिस्टर है, उनको प्लान पता चल चुका था। 25 को उन्होंने गिरफ़्तार करना था, इसके लिए टीमें बनी हुई थी, इसके लिए एक सेफ हाउस मुंतखब कर दिया गया था, इसके लिए बाकायदा एक मनसूबा बन चुका था। क्योंकि फिर वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से और हज़ूर पाक की मर्ज़ी से इमरान खान साहब के अल्लाह हक़ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदर से मतलब कि अब वो अल-कादर यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने मतलब कि 198 का मुझ पर करप्शन का भी इल्ज़ाम लगाया और पूरी दुनिया में मुझे नशर करवाया गया। मैंने उस पर बाकायदा तौर पर DG नैब है जो उस पर कायदा यानी कि हर्जाने का दावा किया हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे बाकायदा वो मिनट्स मिल चुके हैं जिसमें आधे जो मेंबर जो है अभी भी हैं, और इसीलिए वो जो पहला DG था आफ्ताब साहब, उन्होंने इनकार कर दिया था और उनको पता था कि ये ऑलरेडी डन हो चुका है मसला, तो उसको फिर उन्होंने हटा दिया और ये बंदा लाया गया इसी काम के लिए। जो लेफ्टिनेंट जनरल आया इसी काम के लिए लाया गया था कि इमरान खान साहब को बाकायदा एक मुकदमा बना के तो रास्ते से हटाने के लिए बाजवा की सिफारिश पे इसको लगाया गया था। तो उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बाजवा ने सिफारिश की थी कि नज़ीर भट्ट को लगाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा दल्ला और दल्ली माँ का बेटा है। तो ये मैं कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहे, तो इसलिए उसको लगाया गया था। तो उन्होंने आज बाकायदा तौर पर बड़े खुश भी थे और बड़े मतलब कि अपनी कारकर्दगी पे जो कुछ उन्होंने की है वो खुश थे। उनको कोई मतलब कि पछतावा नहीं है। जो कुछ किया उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वाम के लिए किया, अपने मतलब मुल्क के लिए किया, कोई मैंने खिलाफवर्जी नहीं की। और अल्लाह हक़ है, अल्लाह मतलब के मदद करने वाला है। हर वक्त उनको मतलब के अंदर से ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर है, उनको अंदर से ब्रीफ मिल जाती है, अंदर से कागज़ मिल जाते हैं, अंदर से उनके जो प्लान होते हैं वो मिल जाते हैं। ज़ाहिर है सारे बेगैर तो नहीं बैठे होते, सारे दल्ले नहीं बैठे होते, सारे ज़मीर फरोश नहीं बैठे होते। कोई इंसान भी है, उनको पता होता है कि इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया इन बेगैरतों ने। मैं कह रहा हूँ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज उन्होंने बाकायदा उनके पास मिनट्स आ चुके हैं और अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला केस जो है वो मतलब कि चलने से पहले ही ख़त्म हो गया। उनके पास मिनट्स है, उसमें फ़ैसला हो चुका था कि ये नवाज शरीफ के बेटों ने कैसे बेची
اور کیسے مطلب کہ NC میں یہ کیس گیا، کیسے اس پہ مطلب ڈیسیژن ہوا، وہ اس کے باقاعدہ منٹس موجود ہیں ان کے پاس، اب وہ مطلب کہ پیش بھی کریں گے، اور ان کو پتہ بھی ظاہر ہے انہوں نے جو تقریر کی ہے پوری دنیا میں وہ تقریر جو ہے ٹرانسلیشن کر کے لوگ سفارتخانوں میں رکھتے ہیں، اپنے دارالعلوم میں بیچتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ سابقہ پرائم منسٹر اور سیلیبریٹی اور دنیا میں مشہور، اسلامی ملکوں میں مشہور، اس کی ہر بات کو جو ہے نا وہ بڑے معنی دیے جاتے ہیں۔ تو ان کو یہ 25 والا پلان بھی پتہ لگ گیا تھا، جس کو انہوں نے گرفتار کرنا تھا، اس میں باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دی جا چکی تھی، باقاعدہ ایک سیف ہاؤس باقاعدہ منتخب کیا گیا تھا وہاں رکھنے کے لیے، اور مطلب کہ ڈفٹیاں جو ہے FG کی اور رینجرز کی لگائی جا چکی تھیں، یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ DGISI کے نیچے جو بندے کام کر رہے ہیں ISI میں، وہ رجیم چینج کے سردار ہیں، ان کو سب انہوں نے پروگرام بنا کے دیتے ہیں، اور یہ حکومت پورٹر حکومت عمل کرتی ہے۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں ہر مقدمے میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرا دل صاف ہے، میرا مطلب کہ جو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ان کی طرح پاکستان کو نہیں لوٹا، اور پاکستان لوٹ کے میں باہر لندن نہیں بھاگا، میں جدہ نہیں بھاگا، اور ان کے وزیر بھی بھاگ جائیں گے جب یہ حکومت ختم ہوگی، آپ دیکھ لینا۔ وہ فقیر آدمی ہے، سچی بات ہے، جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اتنی خوبصورت بیوی بچے اس کے اتنے خوبصورت، لاکھوں نہیں بلکہ خربوں کے حساب سے اس کا جو آپ کو پتہ سسر تھا وہ مالک تھا، اور آدھی دولت اس کو مل جاتی، لیکن وہ سب کو لات مار کے پاکستان آیا، پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، اپنی ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اس نے سب سے بڑے کام یہ ہے کہ فلاحی ریاست پہلی دفعہ ملک میں ایک مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی، جس میں اس نے مطلب کہ فلاحی ریاست کے لنگر خانے اور باقاعدہ پناہ گاہیں، اس کے بعد ہیلتھ کارڈ، اس کے بعد قادر یونیورسٹی سیرت نبی پہ بنوانے کے لیے، لوگوں کو پڑھانے کے لیے، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ نصاب میں 10ویں تک مطلب کہ سیرت النبی کے بارے میں نصاب میں وہ شامل کی چیزیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ فالو کرنے کے لیے۔ لیکن جو ہوا آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے، پاکستان زندہ باد۔